नमस्ते दोस्तों। तो क्या हाल है। मैं धनंजय शर्मा आज आप लोगों के लिए लाया हूँ झारखंड का संपूर्ण इतिहास का पार्ट 4 वीडियो, जो आप लोगों को अपना नॉलेज बढ़ाने में बहुत काम आएगा। और दोस्तों, मैं जो वीडियो लाता हूँ वह कहानी की तरह होता है, जिससे आप लोगों को हमेशा याद रहता है। तो इसीलिए दोस्तों, हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी ज़रूर दबा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास हमेशा नोटिफिकेशन आते रहें। और शेयर ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पोड़हाट का क्षेत्र। पोड़हाट क्षेत्र वर्तमान पश्चिम सिंहभूम सरायकेला वाले क्षेत्र को कहा जाता था दोस्तों। इस क्षेत्र में सिंह राजाओं का शासन था, जिसमें जगन्नाथ सिंह शासक थे। अंग्रेज इस क्षेत्र पर यहाँ के खनिज संपदा पर अधिकार जमाने के लिए वर्चस्व कायम करना चाहते थे। साथ ही साथ मराठाओं को उत्तर भारत की ओर बढ़ने से रोकना चाहते थे। इसी बीच जगन्नाथ सिंह का चचेरा भाई अपने ही भाई को सत्ता से बेदखल करने के लिए कई घटनाओं को अंजाम देता है, लेकिन वह असफल रहता है दोस्तों। 1773 ईस्वी में अंग्रेज इस क्षेत्र को अपने अधीन करने के लिए कैप्टन फोर्बिस को पोड़हाट में भेजते हैं और पोड़हाट के राजा को करमुक्त क्षेत्र घोषित करने का प्रलोभन देते हैं। इस आधार पर अंग्रेज पोड़हाट क्षेत्र में प्रवेश करते जाते हैं और धीरे धीरे इस क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लेते हैं। 1820 ईस्वी तक यह सामान्य रूप से प्रशासन चलाते हैं, लेकिन पोड़हाट के सिंह राजाओं के कमजोर होते ही वे संधि के विपरीत आचरण करने लगते हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र में हो और चुआर विद्रोह शुरू हो जाता है। और कुछ समय के बाद कोल समुदाय के लोग भी इस विद्रोह में शामिल हो जाते हैं। पलामू पर कंपनी का हस्तक्षेप। 1768 ईस्वी में सिंहभूम पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाने के बाद पलामू, जिसका सामरिक एवं राजनीतिक महत्व था, उस पर अधिकार करने के लिए कंपनी अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर देती है। उस समय के पलामू में चेर राजा जयकृष्ण राय का शासन था। अंग्रेज एवं जयकृष्ण राय के बीच 1770 ईस्वी में सतबरबा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में जयकृष्ण राय मारे गए और उनके स्थान पर चित्रजीत राय को चेर का शासक बनाया गया। चित्रजीत राय के काल में पटना काउंसिल और कलकत्ता काउंसिल द्वारा पलामू के क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए दबाव बनाया जाने लगा। अंततः चित्रजीत राय को अंग्रेजों के साथ 10 सूत्री शर्तों पर समझौता करना पड़ा। इन समझौतों में पलामू के प्रमुख राजदरबारी गोपाल राय, जयनाथ सिंह, गुलाम हुसैन और ठकुराई जगन्नाथ सिंह को अलग अलग क्षेत्र का अधिकार दिया गया। समय अंतराल में जगन्नाथ सिंह ने रामगढ़ के राजा के साथ मिलकर त्रिकूट का निर्माण किया, जो अपने को ज़्यादा अधिकार प्राप्त कराना चाहता था। उस समय रामगढ़ एक बड़ा राज्य था, जिसके उत्तर पश्चिम में सिरघाटी, दक्षिण में पलामू, पूर्व में मुंगेर और दक्षिण में छोटानागपुर तक उसकी सीमा थी। इस क्षेत्र पर जब अंग्रेजों ने अधिकार करने का प्रयास किया, तो मराठा शासकों ने अंग्रेजों को दूसरे क्षेत्र में उलझाकर उनकी मदद की। समय अंतराल में अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ता गया, क्योंकि उनको चुनौती देने वाली शक्तियां कमजोर होती जा रही थी। छोटानागपुर पर अंग्रेजों का अधिकार। 1767 ईस्वी के समय छोटानागपुर में नागवंशी दर्पनाथ शाह का शासन था। दर्पनाथ शाह विस्तारवादी नीति के हिमायती थे। वह अपने राज्य के सीमा का विस्तार करने के लिए पोड़हाट क्षेत्र पर आक्रमण कर देते हैं, लेकिन लड़ाकू कोलों के समीप दर्पनाथ शाह की सेना को पराजय का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त दर्पनाथ शाह रामगढ़ वाले क्षेत्र में भी अपना अधिकार जमाना चाहते थे, लेकिन रामगढ़ के मजबूत शासन व्यवस्था के सामने एवं राजा मुकुंद सिंह के समक्ष नागवंशी सेना को मुंह की खानी पड़ी। इसके बाद दर्पनाथ शाह अंग्रेज अधिकारी केमक के शरण में जाते हैं और केमक से संधि कर छोटानागपुर को अंग्रेजों के अधीन कर लेते हैं।
रामगढ़ का क्षेत्र। रामगढ़ राज्य में मुकुंद सिंह का शासन था और मुकुंद सिंह अंग्रेजों के न तो समर्थक थे और न ही विरोधी। उनके निष्पक्षता पर अंग्रेजों को आपत्ति थी। वे चाहते थे कि मुकुंद सिंह उनके लिए काम करे। इस बात को लेकर अंग्रेज एवं मुकुंद सिंह के बीच विवाद हुआ और नागवंशियों के मामले के बाद अंग्रेजों को मुकुंद सिंह को दबाने का अवसर मिल गया। इसके बाद अंग्रेज और मुकुंद सिंह के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुआ और यह क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन कर दिया गया। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है।